मार्केट कैसा रहा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1393 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1264 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर सब निकल के आए। और आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त। कल निफ्टी की साइड देखे तो बिल्कुल 40 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी के अंदर जाए तो 263 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के पास भी देखने को मिली। यानी दोनों इंडेक्स हमें पॉजिटिव नजर आए, लेकिन एक हल्की पॉजिटिव मूवमेंट हमने निफ्टी की साइड देखने को मिली, क्योंकि एक लेवल था इसके पास ये 370 का, 19,370 का लेवल है, उसके टेस्ट करते ही बिल्कुल एक रिजेक्शन पॉइंट हमने देखने को मिला, और इसी लेवल से जो क्लोजिंग दिखाता है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ से। और ऐसे ही अगर हम जाएं बैंक निफ्टी की साइड, देखो निफ्टी में क्या हुआ, 19,370 के लेवल को जैसे ही टेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे 19,400 के लेवल पे अगर हम जाके चेक करेंगे ना, मैसिव यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आने वाली है। 19,400 के लेवल पर 2 लाख का यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, और उधर से 370 का लेवल टेक्निकल लेवल पे एक रेजिस्टेंस था हमारे लिए, और 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग दबाव डालती नजर आई। 19,500 के लेवल पर अगर हम चेक करें तो 2,62,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग यहाँ भी जबरदस्त नजर आ रहा है। लेकिन 300 के लेवल पे कल मार्केट ने बिल्कुल एक सपोर्ट लेते हुए बिल्कुल क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन एक ट्रैप क्लोजिंग की तरफ मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग जो है ना 2,34,000 का पुट राइटिंग है, और 19,300 के लेवल पे ही निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। यानी दोनों तरफ से अगर यहाँ पे देखें ना, कॉल शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है 1,80,000 के करीब, कहां पे 19,300 के लेवल पर। यानी ये स्ट्राइक बड़ा ट्रैप करती नजर आ रही है, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चलती नजर आ रही है, और 370 के लेवल से रिजेक्शन पॉइंट। तो हमारे लिए वही जो कल का हाई था ना, ये वाला, ये जो कल का हाई था ना, ये वाला इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तभी हम आगे की पॉजिटिव मूवमेंट मान सकते हैं। नहीं तो बार बार यहां से क्या होगा, एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट हमने देखने को मिलेगा। देखो बैंक निफ्टी के अंदर कल जबरदस्त मूवमेंट था, और इसी जबरदस्त मूवमेंट का हमने पूरा फायदा उठाया। जैसे 44,350 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ अगर हम देखें, यहां पे पूरा अपडेट करता रहता हूं। देखो टेलीग्राम पे पहले ही मैं बता देता हूं कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें 44,620 तक की देखने को मिल सकती है, और इसी का हमने भरपूर फायदा उठाया, और करीबन 80, 90, 100 पॉइंट के करीब यहाँ पे बड़ी जबरदस्त, वही कम नहीं होते 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये मोमेंटम हमने बिल्कुल मिली, और इसी का हमने भरपूर फायदा उठाया। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी में नीचे की साइड अगर हम जाके देखें ना, ऊपर का तो हमारा हो गया तैयारी भाई, 370 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता तभी हम आगे की मोमेंटम जान सकते हैं 19,440 तक का, ये लेवल 19,440। नीचे की साइड कहां पे, ये बिल्कुल एक बॉटम एरिया बना के गया था, ये वाला मोमेंटम बिल्कुल एक पॉजिटिव मोमेंट में। तो जो नीचे का लेवल है ना, हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, यानी 19,230 का लेवल। अब कल का क्लोजिंग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्लोजिंग पे ही अगर मार्केट इस लेवल को, यानी कल की क्लोजिंग लो को ब्रेक डाउन करता है, तो 230 तक का हमारे पास ये पुट साइड का स्कैल्पिंग रहेगा। अनदर मार्केट यहां से रिवर्स भी बिल्कुल एक दिखा सकता है दोबारा से 370 के लिए। तो क्लोजिंग के साथ साथ हमारे लिए ओपनिंग बड़ी डिपेंड करेगी। अभी जो संकेत आ रहे हैं उसकी तरफ अगर हम जाएं यहाँ पे, तो एफआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, बिल्कुल फिर से एक बिकवाली देखने को मिला है। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो लगातार बड़ी बिकवाली हमने यहाँ पे फ्राइडे सेशन में देखने को मिली थी, 4,638 करोड़ की, बड़ी जबरदस्त। और उसके बाद अगर हम देखें कल भी 1,393 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से फिर से देखने को मिली है। 2 सेशन में अंदर देखें तो करीबन 6,000 करोड़ की यहाँ पे क्या कर चुका है, बिकवाली कर चुका है एफआई। लेकिन यहाँ पे डीआई को अगर हम देखें तो डीआई यहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। लगातार अगर हम देखें खरीदारी बनाए हुए है मार्केट के अंदर, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी पे खरीदारी, एक सपोर्ट का काम करता नजर आ रहा है। डीआई के साथ अगर हम देखें एफआई बिकवाली कर रहा है, और डीआई यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है। लगातार अगर हम देखें कल भी 1,264 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली है। तो भाई ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा तो सिर्फ आ गया अभी कैश का डाटा, ये कैश के अंदर अपनी
ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शन फ्यूचर के अंदर, हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इनकी पोजीशन क्या है वो इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। देखो टेक्निकल हम जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये डाटा इंक्लूड करना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि बड़ा इन्वेस्टर कहां पे खरीदारी करके चल रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, और यही पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे ना। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पे क्या था, पहले इंडेक्स कॉल की साइड 56% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे थे, 43% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। अब रिटेलर क्या करके चल रहा है, 57% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड यानी लॉन्ग की साइड, और 42% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन। 1% पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आ रही है रिटेलर की, यानी 1% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव मोड में देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 87% क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग की पोजीशन बना रहा था, 12% शॉर्ट की साइड था। अभी क्या आ रहा है, 87% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, 12% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके पोजीशन चल रहा है। यानी एक तरह से रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है दोनों सेगमेंट के अंदर, यानी ऑप्शन के अंदर 57% और फ्यूचर की साइड 87%। तो बड़ी जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे रिटेलर की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, क्योंकि कैश के अंदर इनकी खरीदारी हमें देखने को मिली है, लगातार खरीदारी कर रहा है। ऑप्शन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो डीआई यहाँ पे 40% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और 59% क्या था, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब डीआई क्या कर रहा है, यहाँ पे 41 आ चुका है, बिल्कुल 1% लॉन्ग की साइड आ चुका है, 58% यहाँ पे क्या आ चुका है, बिल्कुल पुट की साइड। यानी एक तरह से 1% पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आई है कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड यहाँ पे 1% इसकी तरफ से ही पॉजिटिव मोड हमें देखने को मिल चुका है। यानी रिटेलर भी लॉन्ग कर रहा है, डीआई भी 1% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 7.43% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 92.56% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी 7.32% आ चुका है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर अगर हम देखें एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, 92.67% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से अगर हम देखें डीआई का एक हल्का पॉजिटिव मोड हमें ऑप्शन की साइड जरूर देखने को मिला, लेकिन यहां पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल। तो भाई ऑप्शन के अंदर तो बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना ली गई है डीआई की तरफ से। अब इसके साथ अगर हम देखें कल मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिला था, अच्छे वाला कहां तक का, 44,600 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया था कल बैंक ने। अब जैसी चाल निफ्टी बैंक निफ्टी चलेगा वैसी ही चाल हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिलती है, और उसके साथ हो जाता है फिर निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी की मूवमेंट के ऊपर ही ये दोनों इंडेक्स डिपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी मूवमेंट के साथ ही क्यों नजर आ रहे हैं, लॉजिक बताऊंगा। क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक वो निफ्टी के अंदर भी है, फिर निफ्टी के अंदर भी है, और बैंक निफ्टी के अंदर तो है ही है, तो इनकी वेटेज बड़ी काम करती है। तो यहां पे अगर मोमेंटम आता है तो दोनों तरफ से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आज की एक्सपायरी फिर निफ्टी की है, तो कल यहां पे जो इसका हाई लगा ना, ये वाला जो कल का हाई था बैंक निफ्टी के पास, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम मान सकते हैं इस लेवल तक, यानी 44,700 तक का मूवमेंट। अब क्लोजिंग कहां पे हो रही है बैंक निफ्टी की, 44,500 के नियर बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे पास एक छोटा सा कल एक सपोर्ट एरिया, देखो यहां से मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ नजर आया। यहां पे ये प्राइस एक्शन बनता है और बिल्कुल एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ एक और मोमेंटम 44,600 तक, और वही आपको टेलीग्राम पे डाल दिया भाई, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है सपोर्ट के तौर पर। अब मार्केट के लिए 44,600 का एरिया बचा है, और वो पूरा टेस्ट भी होता है नजर आ, पूरा अपडेट करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर ही, आपको पूरा हिंदी में लिख के डाल देता हूं भाई, ताकि सबको समझ में आए। तो ये हमारे लिए बिल्कुल 44,400 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की साइड हमारे रहेगा कल का जो हाई था 44,610 का एरिया, और 620 हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी 620 के एरिया को ब्रेकआउट करता है तो 700 तक का स्कैल्पिंग, और 700 के बाद तो हमारे पास सीधा अगर हम बात करें
44,900 का एरिया हमारे पास बिल्कुल वेट करता हुआ नजर आएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एरिया पे। तो 44,900 हमारे लिए रहेगा जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग व्यू पे, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा 44,400 का। यानी अगर हम देखें, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल आपको ऑप्शन चैन डाटा के अंदर कहां पे कॉल बन सकती है, कहां पे पुट बन सकती है, पूरा अपडेट किया गया है। लास्ट का वीडियो आप चेक भी कर सकते हो। तो 44,400 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा। अब इसके साथ हमें देखना है कि ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें क्या संकेत आ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट का भी मार्केट के ऊपर पूरा फैक्ट है। तो ऐसे में अगर हम देखें पूरा यहाँ पे पहले यूरोप की मार्केट के अंदर फिटसी यूके बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। डेक्स जर्मनी यहाँ पे 100 पॉइंट की तेजी के साथ है, सीएससी फ्रांस 61 पॉइंट की तेजी के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए बिल्कुल यूरोप की मार्केट से बिल्कुल पॉजिटिव संकेत। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो 126 पॉइंट की तेजी नैस्डैक की साइड देखने को मिल रही है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड हमारा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, क्योंकि लास्ट सेशन में यहीं पे एक बड़ी गिरावट नजर आ रही थी, ये चिंता का बिल्कुल विषय था। लेकिन अभी अगर हम देखें 545 पॉइंट की तेजी निक्की जापान की साइड देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा यानी 1.5% के करीब यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी एक बिल्कुल जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। ऐसे नहीं 500 की साइड अगर हम जाएं तो 29 पॉइंट की तेजी यहां भी नजर आ रही है, आधा % से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 247 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है, एक जबरदस्त तेजी की तरफ। यानी पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से अभी संकेत क्या नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तो मार्केट के लिए क्या रहेंगे फिर, पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट। लेकिन इसके साथ हमें एक बड़ा इन्वेस्टर है जो उसकी पोजीशन को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बड़ा गेम चेंजर यही है मार्केट। तो पिछले 2 दिन की पोजीशन इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो एफआई यहाँ पे पहले क्या था 40% क्या था कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, 59% यहाँ पे क्या था पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई का मूड आया भाई लॉन्ग की साइड, 43% आ चुका है लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है, 56% आ रहा बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन। यानी 3% लॉन्ग की साइड होता नजर आ रहा है ऑप्शन की साइड। कैश के अंदर क्या देखने को मिला है हमें, एक बिकवाली, और ऑप्शन के साइड देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव 3% के साथ। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर की साइड, पहले 47.23% क्या था फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 52.76% क्या था शॉर्ट की साइड। अभी 47.38% क्या रहा है लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव 52.61% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी एक तरह से अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर भी पॉजिटिव मोड और फ्यूचर की साइड भी पॉजिटिव, एक हल्का कुछ ही पॉइंटों के अंदर एक पॉजिटिव मूड बन रहा है इसका धीरे धीरे। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर हमें पॉजिटिव देखने को मिला है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत देता है। देखो रिटेलर लॉन्ग जा रहा है, यहाँ पे डीआई भी लॉन्ग जा रहा है, एफआई भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के गया है। तो ऐसे में हमारे लिए बिल्कुल फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड भी एफआई की पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बनती नजर आई है। कैश के अंदर है एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की बिकवाली की तरफ हमें देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल हमारे लिए फ्यूचर ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पे हमारे लिए लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती नजर आई है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से, तो प्रो यहाँ पे पहले क्या था 49% फ्यूचर इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा था और 50% क्या रहा था शॉर्ट की साइड। अभी प्रो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता नजर आया। जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो प्रो ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल काट लिया, 43% आ रहा बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से इतनी पोजीशन कम कर ली गई है। यानी 6% की साइड अगर हम देखें बिल्कुल यहाँ पे माइनस होता नजर आ रहा है, और 56% आ चुका बिल्कुल शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर गया जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 69% था, अभी कितना आ रहा है 68% आ रहा है। पहले 30% था शॉर्ट की साइड, 31% आ चुका है। यानी एक तरह से 1% यहाँ पे शिफ्ट होता नजर आया है, ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा। तो हमारे लिए डीआई और एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें तो दोनों ही यहाँ पे एक तरह से इन्वेस्टर बड़ी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते नजर आ रहे हैं ऑप्शन की साइड। तो ऐसे में हमारे लिए ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, और कल भी एक तेजी देखने को मिली थी, और अभी भी एसजीएक्स निफ्टी हमारे लिए तेजी का काम कर रहा है।
तो हमारे लिए जो ओपनिंग में एक संभावना के तौर पर हम देखें, देखो सिनेरियो क्या बनता चुका है आज के लेवल पे कि नीचे का लेवल बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी एक बाय ऑन डिप्स का काम कर सकता है। ऊपर का लेवल लाइसेंस ये ब्रेकआउट होता है तो एक और अच्छी वाली मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग एक तरह से पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और प्री ओपनिंग में अगर हम देखें मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन लेने वाला है, तो भाई एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ पॉजिटिव ओपन होने की तैयारी करेगा मार्केट। यानी अगर हम देखें 60 से 70 पॉइंट का निफ्टी में यहाँ पे पॉजिटिव ओपन की तैयारी कर सकता है संभावना के